श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की जय। भगवती कृपा का अनुपमेय संयोग। सबसे सुंदर स्थिति तो यह है कि हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। आपको आश्चर्य होगा कि समस्त शंकाओं के नष्ट हो जाने के बाद, क्योंकि गरुड़ जी को ये संशय हो गया कि राम जी ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। और वो इसलिए हुआ कि जब उन्होंने देखा कि हम ही ने जाकर के देवर्षि नारद के कथनानुसार नाग पास में बंधे हुए राम जी को बंधन मुक्त किया, तो राम जी को तो उन्होंने बंधन मुक्त कर दिया, लेकिन वो स्वयं संशय के बंधन से बंध गए। और तब उनके हृदय में बार बार यही भावना आ रही है कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। सब लोग तो कहते हैं कि जिनका नाम स्मरण कर लेने से, जिनका नाम सुन लेने से व्यक्ति भव बंधन से छूट जाता है, वो परमात्मा अपने को नाग पास से मुक्त नहीं करा सका। तो ये संशय उनके मन में हो गया। वो विचार करने लगे कि भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। तो इनको यही शंका हो गई। अब तो इसी तरह से शंका की स्थिति से भ्रमित होते हुए उन्होंने देवर्षि नारद को अपने हृदय की बात बताई। तो नारद जी को बड़ी दया लगी। उनको लगा कि अरे, इसी रोग से तो हम भी पहले ग्रसित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को भी लगा कि लोग जिस रोग से हम ग्रसित हो चुके हैं वही रोग इनको भी लग गया। कितना बड़ा आश्चर्य है। और तब उन्होंने कहा कि आपसे मेरा ये साग्रह निवेदन है कि आप शिव जी के पास जाएं, अन्यत्र आप कहीं न पूछें। और तब वो शिव जी के पास आए। शिव जी ने उनकी सारी स्थिति सुनी और उन्होंने उन्हें श्री कागभुसुंडी जी के पास भेजा। कागभुसुंडी जी के माध्यम से उन्होंने जब श्री राम कथा का श्रवण किया तो उनके जीवन के सारे संशय नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः ये सत्य है कि हमारे जीवन के सारे संशय श्री राम कथा के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। और तीन स्थितियां तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं कि हमको अपने जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए तीन स्थितियों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एक तो राम जी का स्मरण करना चाहिए, दूसरे राम जी को
गाना चाहिए और तीसरे निरंतर राम जी को, राम कथा को सुनना चाहिए। हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। तो जब हम इन तीन का आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन की समस्त संशय की स्थितियां नष्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने राम कथा सुनी, उनके जीवन के संशय नष्ट हुए, परंतु बाद में उन्होंने बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि आप श्री से कुछ जिज्ञासाएं शांति कराने का मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस विषय में मेरे कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने 7 प्रश्न पूछे हैं और उसमें सबसे पहला प्रश्न उनका यही है कि हे प्रभु, आप हमको ये बताइए कि प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, ये पहला प्रश्न उनका है। और इसी पहले प्रश्न का उत्तर श्री कागभूषुंडी जी देते हैं कि सबसे सुंदर अगर कोई शरीर है तो वो मनुष्य का शरीर है। नर तन सम नहीं कौन्यु देही, अजीव चराचर जाचत जेही, जिसको सब लोग चाहते हैं। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और हमें किसी भी मानक में इस मनुष्य जीवन को विषय वासनाओं में लगा करके नष्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि महापुरुष ये कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको विषयों में नहीं लगाना है। तो इसको भगवती स्थिति से जब हम जोड़ लेंगे तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। इसलिए हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मिला है उसका हम लोग सत्संग के माध्यम से, संत सद्गुरुओं के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करने के माध्यम से हम उसका सदुपयोग करें। श्री राम जय जय राम।